हेलो माय सोल फैमिली, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल और हीलिंग सेंटर पर। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि आप लोग के लिए क्या डाउनलोड्स आते हैं, क्या मैसेजेस आते हैं। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखें, वहाँ से आपको अच्छी गाइडेंस ही मिले। आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से भी आपको काफ़ी अच्छी गाइडेंस ही मिलेंगी। ओके, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इससे देखोगे या फिर ये वीडियो जब भी आपके सामने आएंगी, हो सकता है कुछ ना कुछ परसेंट आपसे रेजोनेट करे। तो जितना आपसे रेजोनेट करेगा प्लीज़ उतना लीजिएगा। अपने आप को किसी भी सिचुएशन में फिट नहीं करना है। ओके, चलिए देखते हैं। भगवान जी प्लीज़ गाइड करिए। जेड, ओके। You have supreme divine protection. All right. Attack on your sacral and solar plexus chakra. All right. Sneaky like a fox. You are going in the right direction. I love thinking about you. Financial issues. Can't be vulnerable. Recovery. Okay. I'm not a good person. Miss the boat. Okay. Deception and cheater. Hugs and kisses. Commitment, long-term stability. Luck is on your side. Addiction. देखिए, बहुत सारे मैसेजेस हैं यहाँ पे। पहली चीज़ तो जो आपसे कही जा रही है वो ये है कि अगर आप किसी भी चीज़ को लेके एडिक्टेड हो तो प्लीज़ वहाँ से अपना एडिक्शन को आप हटाइए। होता है, कई लोगों को पैसों का एडिक्शन होता है, कई लोगों को कुछ सब्सटेंसेस का एडिक्शन होता है, कई लोगों को किसी और चीज़ का एडिक्शन होता है, कई लोगों को सक्सेस का एडिक्शन होता है। तो एडिक्शन इज़ नॉट गुड, क्योंकि जब हम एडिक्शन की वाइब्रेशन में वाइब्रेट करते हैं तो डेफिनेटली यूनिवर्स में ना कहीं वो नेगेटिव वाइब्रेशंस जाती हैं। ठीक है, तो आपको इस एनर्जी से बाहर आना है। अगर आप इस एनर्जी से नहीं बाहर आएंगे फिर ईश्वर आपको इस एनर्जी से बाहर लाएंगे, लेकिन कृपा करके आप पहले ही बाहर आ जाइए। वही बात है, क्योंकि ईश्वर बाबू बाबू करके नहीं, मतलब बहुत लवी डवी वे में नहीं आपको उस एडिक्शन से बाहर निकालते। ईश्वर के तरीके अलग होते हैं। ऐसी मजबूरियां ला देते हैं, ऐसी परिस्थितियां आपके सामने ला देते हैं कि आपको उससे बाहर निकलना ही पड़ता है, कोई और रास्ता नहीं होता, लेकिन वो भी बहुत दुख और तकलीफ में रह के। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है, अगर किसी भी तरीके एडिक्शंस आपके ऊपर है तो कृपया करके आप उस एडिक्शंस को छोड़िए। वो किसी भी तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी हेल्थ में कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो डेफिनेटली आपको हीलिंग मिल रही है, आपकी रिकवरी हो रही है, और कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेंथ भी डेवलप हो रही है। ओके, मुझे लगता है एंजल्स, आर्कएंजल्स आपको हेल्प कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं राइट आपको हेल्प मिल रही है फ्रॉम हाईएस्ट फोर्सेस एज वेल एज फ्रॉम योर डॉक्टर्स। जो भी आपके डॉक्टर्स है, जो भी आपको हेल्प कर रहे हैं आपकी हीलिंग में। आपको जेड पहनने की ज़रूरत है। हो सकता है आपका हार्ट चक्रा अनहील्ड हो या हार्ट चक्रा आपका ब्लॉक्ड हो, एंड आपको कुछ ना कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हो। जब आप जेड पहनेंगे, जेड हमारी लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट करता है, मनी को अट्रैक्ट करता है, तो आप ग्रीन जेड का स्टोन आता है वो आप पहन सकते हैं। वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। या फिर आप घर में भी ग्रीन जेड का प्लांट रख सकते हैं नॉर्थ डायरेक्शन में। वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपकी मनी को डेवलप करने में। ठीक है, लक इज़ ऑन योर साइड।
कितनी भी परिस्थितियां हैं, कैसे भी मजबूरियां हैं, चाहे कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ रहे हो, चाहे एडजस्टमेंट्स करनी पड़ रही हो, गो थ्रू इट। बिकॉज़ हम भाग नहीं सकते, हम दर्द से भाग नहीं सकते, हम हमारे कर्मास से भाग नहीं सकते, हम हमारी प्रॉब्लम से भाग नहीं सकते। वी ऑल हैव टू फेस। एंड यहाँ पे ये कहा जा रहा है लक इज़ ऑन योर साइड। तो जो भी चीज़ है, जो जो चीज़ जिस समय तक आपको झेलनी है वो झेलनी पड़ेंगी, उसके बाद लक आपके साइड में हो जाएगा। अगर आपकी यही थॉट है कि मैं हमेशा प्रॉब्लम में रहती हूँ, मैं हमेशा प्रॉब्लम में रहता हूँ एंड मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, कंटिन्यूसली बैक टू बैक प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो आपको इस एनर्जी से बाहर निकल के आपको कहीं ना कहीं अबंडेंस की एनर्जी में आना है। ठीक है? यस। तो जो लक है फिर वो आपका साथ देगा। ओके, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है, देखिए कुछ लोग हैं जो आप पे आप पे किसी न किसी तरह का ब्लैक मैजिक अटैक कर रहे हैं, या फिर इविल आई आपको भेज रहे हैं, या फिर किसी तरह के कर्सेस आपको दे रहे हैं, बट दिस इज़ प्योरली अ ब्लैक मैजिक। तो जो कार्ड आया है वही मैं आपको बता रही हूँ। इन्होंने कहीं ना कहीं आपका जो सोलर प्लेक्सेस है एंड सेक्रल चक्र को ब्लॉक किया है। कहीं ना कहीं इनका पर्पस ये हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में क्रिएटिव ना बनिए, आप अपनी लाइफ में ग्रो ना करिए, और आपको कुछ स्पेसिफिक डिसीजेस हो सकते हैं वाटर एलिमेंट से कनेक्टेड या फिर फायर एलिमेंट से कनेक्टेड। ये भी हो सकता है कि आपका पेट ज़्यादा खराब रहता हो, ये भी हो सकता है आपको यूटीआई के इन्फेक्शंस होते हो, या फिर यूटीआई का प्रॉब्लम आपको हो। ये भी हो सकता है कि आप अपनी सेल्फ वर्थ को आप अपनी सेल्फ वर्थ आपने बिल्कुल गिरा दी हो ये अटैक होने के बाद, या फिर आप अपने आप को वर्दी नहीं मानते हो, आप जो काम करते हो उसमें आपका मन नहीं लगता होगा। ये भी हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में प्लेजरेबल फील नहीं करते हो, या फिर आप अपनी लाइफ में किसी और को एंटरटेन नहीं कर रहे हो। ठीक है? आपके सोलर एंड सेक्रल चक्रा पे अटैक्ट ज़रूर है ब्लैक मैजिक। नॉट सब पे नहीं होगा, जिनसे रेजोनेट करेगा प्लीज़ वो लीजिएगा, बाकी सब अपने आप को इस सिचुएशन में फिट मत करिएगा, और बहुत एक्सेसिवली सोचना नहीं है इस चीज़ को लेके। ठीक है? बट यहाँ पे ये कहा जा रहा है यू हैव सुप्रीम डिवाइन प्रोटेक्शन। आप को भगवान बहुत प्यार करते हैं, आपको कहीं ना कहीं डिवाइन का सुप्रीम प्रोटेक्शन मिला हुआ है। अगर ये भी कुछ आपके ऊपर है तो भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू वरी। आपका जो लाइफ पर्पस है आप उस पर फोकस करिए। ये डिस्ट्रैक्शंस है, डिस्ट्रैक्शंस में दुख होता है, डिस्ट्रैक्शंस में दर्द होता है, डिस्ट्रैक्शन में परेशानी आती है, डिस्ट्रैक्शन में माइंड हिला हुआ रहता है, मन हिला हुआ रहता है। ऐसी सिचुएशन में हमें कहीं ना कहीं अपने अंदर बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, परमात्मा पे विश्वास करने की ज़रूरत है, और आपका जो भी लाइफ पर्पस है, बिकॉज आप, मुझे लगता है शायद आपको अपना लाइफ पर्पस पता चल गया, आपको समझ में आ गया है, आप उस पर फोकस करिए। यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, आप सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हो, आगे बढ़ते जाइए। मैं यूजुअली कहती हूँ कि रुकना नहीं है, इतनी तेज आपकी स्पीड होनी चाहिए कि डिस्ट्रैक्शंस का आप पे बिल्कुल असर ही ना पड़े। ठीक है? कोई आपके आसपास है जो बहुत स्नीकी लाइक ए फॉक्स है, आपने ऐसे लोगों को पहचानना है एंड दूर रहना है। आई एम नॉट ए गुड पर्सन। देखिए, आई एम नॉट ए गुड पर्सन, ये जो मुझे मैसेज है ये आपके किसी लवर का भी हो सकता है या फिर आपके एनिमी का है, लेकिन एनिमी यूजुअली नहीं बोलता आई एम नॉट ए गुड पर्सन। जो आपके लवर होते हैं वो बोल सकते हैं आई एम नॉट ए गुड पर्सन। इन्होंने आपको किसी न किसी तरीके से तकलीफ दी होगी, दुख दिया होगा। डिसेप्शन एंड चीटर का कार्ड है। हो सकता है कि जो भी आपके लवर होंगे, जिसको आप पसंद करते होंगे या जो आपको पसंद करते होंगे, कहीं ना कहीं उन्होंने आपको धोखा दिया है एंड डिसेप्शन वाइब इज़ नॉट गुड। ये भी हो सकते हैं कि शायद एनीवेज उस डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए। ये जो भी पर्सन है, इन्हें आपके बारे में सोचना बहुत पसंद है। इनके कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, शायद इसीलिए इन्होंने आपको धोखा दिया है, किसी और के पास गए हैं। आई डोंट नो किसी और के पास जाने से उनके फाइनेंशियल इश्यूज कैसे रिजॉल्व होंगे, बट एनीवेज होती है सबकी अपनी अपनी सोच। कांट बी वल्नरेबल। जो भी आपके पर्सन है ये एम्पेयर एनर्जी में हो सकते हैं। ये जो भी पर्सन है वल्नरेबल नहीं उनको होना पसंद है। इनकी बचपन से कंडीशनिंग ऐसी हुई होंगी ना, बचपन से इनकी परवरिश ऐसी हुई होंगी कि वल्नरेबल होना ज़रूरी नहीं है और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, समथिंग लाइक दैट। तो ये जो भी पर्सन है ये वल्नरेबल नहीं हो सकते आपके सामने। एंड मिस द बोट, इन्हें पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि इन्हें, कि आपके जो भी पर्सन है ना, इन्होंने आपके साथ एक अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया है। अगर वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते तो शायद आप दोनों आज साथ होते। मिस द बोट। ये जो भी पर्सन है, इन्होंने कहीं ना कहीं, इनको लगता है कि उन्होंने अपॉर्चुनिटी को छोड़ दिया है, और ये पर्सन हग्स एंड किसेस, प्यार तो आपसे करते हैं, इमोशनली अटैच भी है, इमोशनल फीलिंग्स भी हैं इनके अंदर, और हग्स एंड किसेस की एनर्जी है। तो ये पर्सन एनीवेज इट्स ब्यूटीफुल। ये पर्सन कहीं ना कहीं कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आपको देना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म आपके साथ चलना चाहते हैं। जो भी पर्सन है जिनसे भी आप डील कर रहे हो या फिर कर रहे थे, जो भी आपके दिमाग में होंगे ना, ये आई थिंक वो होंगे।
यहाँ से देख लेते हैं। भगवान जी प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए कलेक्टिवली क्या मैसेज है। King of Cups, Nine of Cups, Ten of Wands, the High Priestess, the Star, Six of Coins, Death. बहुत सारे बदलाव से आप गुजर रहे हो। आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है एंड नो ट्रांसफॉर्मेशन इज इजी। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत टफ है, बहुत बहुत टफ है। The High Priestess, the World, Princess of Cups, the Lovers, Nine of Swords, Four of Cups, Death. देखिए डेथ बॉटम ऑफ द डेक इज डेथ, हियर इज द डेथ। ओके, तो आप लोग की लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, आप लोग ट्रांसफॉर्म हो रहे हो और ये काफ़ी पीक पर हो, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन जस्ट अभी आया है, ट्रांसफॉर्मेशन होते 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 समय हो जाता है। हो सकता है आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन 2 साल से चल रहा हो, 5 साल से चल रहा हो, लेकिन आपकी लाइफ काफ़ी 360 डिग्री मुझे लगता है चेंज हो चुकी है या फिर आगे आने वाले दिनों में चेंज होंगी। And trust me, this transformation is not easy, but this transformation is really very beautiful once you transform or once the things transformed. ट्रांसफॉर्मेशन हमारी लाइफ में हमारी अच्छाई के लिए होते हैं, हमारी भलाई के लिए होते हैं और कहीं ना कहीं हमें राइट पाथ में ले जाने के लिए होते हैं। ये वो चेंजेस हैं जो हमारे कंट्रोल के बाहर है, ठीक है। हम इसको किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। और यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं, काफ़ी सारे डाउनलोड्स हमें मिलते हैं, हम कहीं ना कहीं डिवाइन से कनेक्टेड होते हैं। क्योंकि हम ईश्वर के नज़दीक कब जाते हैं, जब हम किसी न किसी परेशानी में फंसे हुए होते हैं, किसी न किसी हम तकलीफ़ में फंसे हुए होते हैं, जहाँ पे हमें पता है कि हमारा पैसा काम नहीं आना है, जहाँ पे हमें हमें पता है कि हमारा कुछ भी काम नहीं आना है, जहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ काम आनी है, ईश्वर। ऐसी सिचुएशन में ट्रांसफॉर्म होते हैं एंड कहीं ना कहीं हम ट्रांसफॉर्म होते जाते हैं, ठीक है। बट दिस इज एक्चुअली वेरी ब्यूटिफुल फेज। इस समय हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ तकलीफ़ें चल रही हो या फिर किसी भी तरह के इश्यूज चल रहे हो, फिर भी आपने पूरा का पूरा फेथ रखना है भगवान पे कि चीज़ें सारी ठीक होंगी आपकी लाइफ में, बिकॉज होंगी, ठीक है। ऐसी सिचुएशंस में आपके अंदर भी बहुत बदलाव आएंगे, आपकी ईगो की डेथ होगी, आप शायद मोर लवेबल हो जाएंगे। कुछ लोग होंगे जो इस समय थोड़े से पेन से गुजर रहे होंगे, बिकॉज वंस यू गो थ्रू सर्टेन पेन देन यू कैन अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अदर्स। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर की भावना बदल जाती है औरों को देखने की, औरों को समझने की, औरों के लिए कहीं ना कहीं हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से थोड़ा सा बाहर आ जाते हैं, पैसों वाली एकदम पैसे 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 वाली एनर्जी से हट जाते हैं। बहुत सारे बदलाव आते हैं। दिस इज़ रियली वेरी ब्यूटिफुल। ओके, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपने अपने आप को इमोशनली स्टेबल करना है, बैलेंस बना के चलना है अपने अपनी लाइफ में, और कहीं ना कहीं आपने अपनी स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ना है, आपने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है आपसे कि आपने थोड़ा सा मिस्टीरियस रहना है। मिस्टीरियस इन द सेंस कि आप अपनी बातें हर किसी से मत शेयर करिए, बिकॉज यू डोंट नो कि कहाँ से आपकी लाइफ में कोई क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो आप अपनी बातें बहुत कम लोगों से शेयर करिए और जो बहुत भरोसेमंद हो उन्हीं से शेयर करिए या फिर ना करिए। हाँ, आप अपने पाथ पे ज़रूर आगे बढ़िए, उस पे मत रुकिए, ठीक है। आपकी लाइफ में ना एक 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 सेटिस्फैक्शन आ रहा है, एक कंटेंटमेंट आ रहा है, एक हैप्पीनेस आ रहा है। दिस माइट बी इन टर्म्स ऑफ लव, दिस माइट बी इन टर्म्स ऑफ योर विश फुलफिलमेंट। एंड कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में एक जो टफ साइकिल थी आप उसको क्लोज करने वाले हो एंड आपकी लाइफ में एक नई साइकिल शुरू होने वाली है। या
हाँ जी, तो खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही है, कुछ विशेज़ आपकी फुलफ़िल होंगी बहुत जल्दी, ठीक है? यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप आपको किसी तरह का बर्डन है या फिर आपके पर्सन को किसी तरह का बर्डन है, या तो आपको बहुत बर्डन हो रहा है कि आपको अपने पार्टनर को अप्रोच करना है तो कैसे करना है, अप्रोच करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, या फिर आपके पार्टनर को बहुत बर्डन है आपको अप्रोच करने का। कुछ हुआ होगा पास्ट में आप दोनों के बीच में किसी तरह के क्लैशेज़ या किसी तरह के टिफ, जिसकी वजह से अब ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि अप्रोच करना तो ज़रूरी है, क्योंकि या तो ये आपको बहुत ओवरबर्डन हो रहा है इस चीज़ को लेके या फिर आपके पार्टनर को बहुत ओवरबर्डन हो रहा है इस चीज़ को लेके कि अगर अप्रोच नहीं किया तो फिर शायद वो ये कनेक्शन हमेशा के लिए खो देंगे या फिर आप ये कनेक्शन हमेशा के लिए खो दोगे। तो ये बर्डन वाली एनर्जी है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? आपके जो भी पर्सन है ना, कहीं न कहीं वो आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट मानते हैं, और द लवर्स की एनर्जी है तो डेफ़िनेटली वो एक मैग्नेटिक पुल आपकी तरफ फ़ील करते होंगे, एक खिंचाव आपकी तरफ फ़ील करते हैं, एक लगाव आपकी तरफ फ़ील करते हैं, एक अपनापन आपसे फ़ील करते हैं, एक एक बहुत स्ट्रॉन्ग लव आपके साथ फ़ील करते हैं, एंड प्यार भी आपसे बहुत करते हैं। लेकिन ये जो भी आपके पर्सन है ना, ये मिस्टीरियस है, काफ़ी काफ़ी मिस्टीरियस है, और इस समय तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद आप दोनों ही मिस्टीरियस हो रखे हो। हुँ। आप दोनों ही मुझे काफ़ी मिस्टीरियस लग रहे हो इस समय। हुँ। मिरर कर रहे होंगे आप दोनों ना एक-दूसरे को, इसलिए भी, इस वजह से भी हो सकता है। या पता नहीं, मुझे अभी भी पता है ऐसी वाइब आ रही है कि जो जो आपके पर्सन है या फिर जो स्पेशली मैस्कुलिन है, वो कहीं न कहीं ट्रिकस्टर है। मतलब वो, उनको माइंड गेम खेलना ही पसंद है, उनको ट्रिक करना ही पसंद है। उनको नहीं पसंद कि वो किसी के सामने, देखा कहा था ना कि कांट बी वल्नरेबल, वल्नरेबल हो, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करे, नहीं, वो ट्रिक खेलेंगे। आई डोंट नो व्हाई। आपके मैस्कुलिन थोड़े से ट्रिकस्टर हो सकते हैं, या लेकिन मुझे लगता है जो फेमिनाइन है ना, वो स्टार लाइक पर्सनैलिटी में है। जो फेमिनाइन है वो काफ़ी हो सकते हैं पॉपुलर हो या फिर हीलर हो या फिर कुछ एनर्जी वर्क करते हो या फिर स्टार सीड हो या फिर डॉक्टर हो। हुँ। मतलब स्टार लाइक पर्सनैलिटी है, उनका ऑरा काफ़ी मैग्नेटिक होगा, वो पर्सन खुद काफ़ी मैग्नेटिक होंगे। इस चीज़ की वजह से ना आपके पर्सन को बहुत एंग्ज़ायटी होती है। मेबी ये हो सकता है कि अगर आप स्टार लाइक पर्सनैलिटी हो, तो अगर आपके पर्सन आपको पसंद करते हैं और किसी वजह से आपके पर्सन आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, ड्यू टू XYZ रीज़न, तो देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि आप अगर एक स्टार लाइक पर्सनैलिटी में हो, तो आपको आपके पास बहुत ऑप्शंस होंगे, है ना? आपको बहुत लोग अप्रोच कर रहे होंगे, और जैसे कि आप स्टार लाइक पर्सनैलिटी में हो, तो आप कहीं न कहीं बहुत अट्रैक्टिव एंड बहुत ब्यूटीफुल होंगे। तो ये चीज़ से वो डरते हैं कि आपको कोई और छीन ना ले या फिर कोई आपको कोई और ले ना जाए। ये चीज़ तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है इस समय आपके पर्सन रेडी नहीं है आपके साथ इक्वल म्यूचुअल गिव एंड टेक करने के लिए, या फिर उनके पास इस समय कुछ है ही नहीं आपके साथ इक्वल म्यूचुअल गिव एंड टेक करने के लिए। नॉट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, मे बी इन टर्म्स ऑफ हिज़ ओन इश्यूज़ और इमोशनल बैगेजेस और व्हाटएवर इट इज़। ओके? इसीलिए काफ़ी उदास है, काफ़ी सैड है, काफ़ी अपसेट है, काफ़ी दुखी हैं आपके बगैर। मे बी हो सकता है आप लोग के बीच में या तो कम बात हो रही है या बहुत सरफेस लेवल पे बात हो रही है, लेकिन एक एक डिटैचमेंट वाली एनर्जी दिख रही है, एक एक डिस्टेंस दिख रहा है आप दोनों के बीच में। हुँ, यहाँ से देख लेते हैं। वॉव! फ्लावरिंग, वॉव! हीलिंग, गोइंग विथ द फ्लो, clinging to the past, traveling, morality. जो पास्ट में आपसे गलतियाँ हुई है ना, उसको पास्ट में ही रहने दो। जो भी पास्ट में आपसे गलतियाँ हुई हैं, गलती तो हुई है, डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ गलती आपसे पास्ट में हुई है, अननोइंगली हुई है ना? ऐसा नहीं है कि वो आपने गलती में कर दी या फिर अनजाने में हो गई, कोई अनजाने में नहीं हुई है और कोई गलती में नहीं हुई है, ये जो भी किया है आपने जानबूझ के किया है। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है जो हो गया वो हो गया।
उसको कोई नहीं बदल सकता और उसको कुछ कर नहीं सकते। अब उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए आपने क्या करना है, वो चीज़ आपको डिसाइड करनी है, ठीक है? कंफ्यूजन, जॉय, सेल्फ वर्थ, इम्पेशंस, क्वेस्ट, मिस्टिसिज्म। देखिए आप लोग की लाइफ में ना कुछ ऐसी पहेलियाँ ज़रूर बनी हुई हैं जो एक ज़रिया है। आप ये चीज़ मान लीजिए, अगर आपकी लाइफ में कुछ पहेली बनी हुई या फिर आपकी लाइफ में कुछ एक ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आपके कंट्रोल के बाहर है या जो आपकी समझ के बाहर है, तो वो होने दीजिए। बिकॉज वो कहीं ना कहीं वो चीज़ एक ज़रिया है आपको अपने आप की खोज करने में, ठीक है? वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर रही है कि आप अपने आप को खोजो। लेकिन वो जो हेल्प होती है ना, दैट हेल्प इज़ रियली वेरी पेनफुल हेल्प। तो वो जिस भी तरह की हेल्प आपको मिली है वो काफ़ी पेनफुल हो सकती है, किसी ने किसी भी वे में हो सकती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको मदद कर रही है कि आप अपने आप को खोजो। क्योंकि इंसान अपने आप को बहुत आसानी से नहीं खोजता है, ठीक है? उसकी ज़िंदगी चल रही है, मस्त है वो अपनी ज़िंदगी में। लेकिन इंसान खोजता कब है? जब वो कुछ तकलीफ़ों में होता है, कुछ परेशानियों में होता है, तब वो कोशिश करता है अपने आप को खोजने की। तो बस वही बात है। तो आप अपने आप को खोजिए, ठीक है? आपको अपने आप की खोज करनी है। हो सकता है आप की सोल कुछ भी हो सकती है, मतलब कई पास्ट वर्ड से आपके पास काफ़ी नॉलेज हो सकती है। आपकी सोल, जो आप आज काम कर रहे हो वो आपकी सोल को सैटिस्फाई नहीं कर रहा हो, आप किसी और पर्पस के लिए बने हो, तो थोड़ा-सा ईश्वर से हेल्प माँगिए एंड अपनी लाइफ में आप आगे बढ़िए। पास्ट से आपको डेफ़िनेटली बाहर निकलना है, जो हो गया वो हो गया। और कुछ अगर आपकी बहुत एक्सेसिव हेवीली डिज़ायर है कुछ, तो उससे भी बाहर निकलना है। बिकॉज़ वो डिज़ायर्स भी अच्छे नहीं दिख रहे हैं, वो डिज़ायर्स भी अच्छे नहीं हैं। बहुत हेवीली नहीं कुछ भी डिज़ायर करना है, व्हाटएवर इट इज़, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है? आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है बिकॉज़ माता लक्ष्मी का कार्ड है, काफ़ी सारी आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है। ब्यूटी आपकी लाइफ में आ रही है और मुझे लगता है आप काफ़ी सक्सेसफुल फ़ील करोगे। पैसा आपके लाइफ में आ रहा है इन सिंपल टर्म्स। हीलिंग आपको मिल रही है, जैसा कि पहले भी कार्ड था रिकवरी का। मुझे लगता है आपको अगर कुछ हेल्थ इश्यूज़ है या फिर आपको कुछ परेशानियाँ हैं या फिर आपको किसी भी तरह की दिक्कत है, तो डिवाइन एंजल्स, आर्कएंजल्स आपको बहुत अच्छे से हील कर रहे हैं, ओके? यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है यू सिंपली नीड टू गोइंग विद द फ्लो। आपको समय के साथ बहना है, समय के साथ चलना है, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा भागिए मत किसी भी चीज़ के पीछे। और किसी भी चीज़ के पीछे मत भागिए और सिंपली जो चीज़ ज़रूरी है आप उस पे फ़ोकस करिए। हुँ। ट्रैवल आप कर देखो, ट्रैवलिंग का कार्ड है तो डेफ़िनेटली ये ट्रैवल शो करता है। ट्रैवलिंग आप डेफ़िनेटली कर सकते हो और अगर आप अपना माइंड बहुत ज़्यादा चलाने वाले हो, तो कृपया करके ना चलाइए। जितनी ज़रूरत हो सिर्फ़ उतना चलाइए। कई लोगों की आदत रहती है बैठ के प्लानिंग, प्लॉटिंग करने की, कुछ ना कुछ एक्सेसिवली हेवीली सोचने की। एक छोटी-सी बात कही ना, पतंगड़ अपने दिमाग में बनाने की, तो आपने वो उस तरह का इंसान नहीं बनना है। लेट गो करो, ठीक है? अ, इस समय आपकी लाइफ में ना आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, नहीं आने दो, कोई बात नहीं। एक टाइम आएगा आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी, ठीक है? आपको जो गाइडेंस मिलती है, आपको जो इंट्यूशन मिलती है, आप अपनी इंट्यूशन को फ़ॉलो करिए, जो गाइडेंस मिलती है आप उसको फ़ॉलो करिए एंड वो आपको राइट पाथ पे लेके जाएँगी, ठीक है? आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, देखिए जॉय का कार्ड है, हैप्पीनेस आ रहा है, तो आप खुश रहना सीखिए और आप अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानिए, ठीक है? आप भगवान ने आपको आपकी सेल्फ वर्थ को पहचानने के लिए काफ़ी कुछ किया है एंड अब तो आप अपनी सेल्फ वर्थ को पहचान जाइए, क्योंकि अब आप बहुत दूर नहीं हैं। लेकिन अब भी आप डरे हुए हैं, अब भी आपको लगता है कि शायद मैं ये डिज़र्व करता हूँ या नहीं करती हूँ, बट आप वो डिज़र्व करते हो। मे बी हो सकता है पास्ट में आप कोई रॉयल ब्लड लाइन से बिलोंग करते हो। आई डोंट नो व्हाई दिस पॉप अप इन माय माइंड। या हो सकता है ना? और इम्पेशेंट की एनर्जी इम्पेशेंस नहीं होना है किसी भी चीज़ को लेके, क्योंकि हर चीज़ का टाइम होता है और वो टाइम पे ही हमें मिलती है और टाइम पे ही हमें मिले तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत ज़्यादा भागना नहीं है किसी चीज़ के पीछे, ओके? यहाँ से देख लेते हैं आप लोग की लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, देन फिनिश करते हैं।
भगवान जी प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं कलेक्टिवली। ट्रस्ट, गुड जॉब, blessings, good time with family, new opportunity, throat chakra healing, true love. True love is coming in your life. यहाँ पे आपके लाइफ में ट्रस्ट डेवलप होने वाला है। अगर आप अभी तक आपको लगता था कि मेरी लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं हो रही है, लेकिन बिहाइंड द सीन्स द एंजल्स एंड द हाईएस्ट फोर्सेस आर वर्किंग फॉर यू। अब आपकी लाइफ में आपको ट्रस्ट डेवलप होगा एंड आपको समझ में आएगा कि अगर आपको पास्ट में आपके साथ कुछ हुआ था तो क्यों हुआ था, एंड वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर वो नहीं होता तो आप कहीं के नहीं होते। आई एम सॉरी, बट जो चीज़ मुझे चैनल होती है मैं वही बोलूँगी, गुड जॉब एंड न्यू अपॉर्चुनिटी। हो सकता है आपके लाइफ में अच्छी जॉब आ रही हो, अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही हो, यू शुड ऑलवेज बी थैंकफुल फॉर दैट, ठीक है। एंड ब्लेसिंग्स आ रही है, ईश्वर की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर। थ्रोट चक्र आपका हील हो रहा है। अगर आपको थायराइड का इशू है या फिर आपको आप बहुत ज़्यादा या तो बोलते हो या फिर बहुत कम बोलते हो, बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं हो, तो यहाँ पे आपका थ्रोट चक्र हील हो रहा है, बिकॉज वो हील होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका थ्रोट चक्र हील नहीं हुआ तो डेफिनेटली वहाँ से कनेक्टेड कुछ ना कुछ आपको इश्यूज हो सकते हैं। एंड थ्रोट चक्र हीलिंग हमारी कार्मिक हीलिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। थ्रोट चक्र कहीं ना कहीं हमारे कर्मा से कनेक्टेड है, तो वो हील हो रहा है। वाओ, गुड टाइम विद फैमिली, आप अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हो, दिस इज सो ब्यूटिफुल। विजडम आपकी लाइफ में आ रहा है, ये तो बट ऑब्वियस सी बात है। ग्रोथ आपकी हो रही है, दिस इज फाइनेंशियल ग्रोथ। एंड लक आपके साथ ही, ये तो पहले भी एक कार्ड में आ गया था। फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी रीडिंग। आई होप मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होंगी। मेरी रीडिंग आपको पसंद आई तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखें, वहाँ से आपको अच्छी गाइडेंस ही मिले। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज।